नमस्कार। क्रिकेट ए देशर सिरा प्रसिरार अच्छी धमनी रे बहुची क्रिकेट देखा किए बा भल न पाती आ क्रिकेट कथा आसिले 90s नॉस्टैल्जिया 2000 नॉस्टैल्जिया आपणकर समस्तंकर बेले बेले मन पड़ुथिबो एवं लागुथिबो जे जो हीरो मानकु आपण पिला बेले देखुथिले टेलीविजन स्क्रीन रे सेमानकर शॉट देखि स्तंभीभूत हो जाउथिले सेमानकु पुणी थरे आपण फील्ड रे आउ देखिबाकू पाइबेनी। ये दुख भी बेले बेले मनकु लागे किंतु एबे से दिग्गज माने क्रिकेटर से धुरंधर माने पुणी मैदान कोल्हेबे पुणी मैदान रे छक्का चौकार वर्षा भी हम। लीजेंड्स लीग क्रिकेट आसुची आ क्रिकेट हम आपणक घर पछपटे आपणक घर पाखरे कटक रे हम क्रिकेट आ कटक रे 3टी मैच रखा जाइछि। आम सहित निजे आज उपस्थित अछंती लीजेंड्स लीग क्रिकेटर को फाउंडर और सीईओ रमन रहेजा। वेलकम मिस्टर रहेजा। बहुत लोगों ने पसंद किया और इस दवा पे हम आशा करते हैं कि बहुत लोग पसंद करेंगे। कॉन्सेप्ट को लेके तमाम सवाल है कि ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट को सोचना ही अपनेपन में, इसके लिए आपको बहुत बधाई है। आपने सोचा, लेकिन कैसे सोचा, कैसे दिमाग में आया कि दिग्गजों को कभी टेलीविज़न स्क्रीन पे हम देख के हमारा रूह कांप जाता था कि वो शॉट फिर से देखना है, उनको इकट्ठा करना, फील्ड पे लाना, फिर से खिलाना, ये कॉन्सेप्ट सोचा कैसे आपने? देखिए, क्रिकेट एक ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा माध्यम है और मतलब जैसे कहा जाता है कि इंडिया में वो रिलीजन है, जितनी इसकी फॉलोइंग है वो सबको बांधता है। तो हम भी ऐसे ही बचपन में बंधे हुए थे इसी क्रिकेट की लैंग्वेज से। बचपन से देखा, क्रिकेटर्स को फॉलो किया और वो हमेशा से चाहते थे हमेशा फील्ड में रहें। तो जब कुछ ऐसा समय आ जाता था, वो क्रिकेटर एक उम्र के पास पहुंच जाता है जहां वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी डिसएडवांटेज बदल जाती है, क्योंकि वो यंगस्टर्स के अगेंस्ट compete करता है। तब लगता था कि अरे ये वापस क्यों नहीं जा सकता वो टाइम। तो वो क्रिकेटर्स जो अभी भी खेल सकते थे, लेकिन दे आर फोर्स्ड कि उनको कभी रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है या बॉडी अलाउ नहीं करते हैं, तो यंगस्टर्स में कंपटीशन ज़्यादा उसमें आ जाता है। तो उनमें 4-5 साल का क्रिकेट अभी भी बाकी होता है, पर फिर भी वो फोर्स्ड रिटायरमेंट में आ जाते हैं। तो तब हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम उसी क्रिकेटर्स को जिनमें 4-5 साल का क्रिकेट बाकी है, अगर हम उनको उसी तरह के लेवल के क्रिकेटर्स में डालें जो सिमिलर इक्वेशन पर काम करते हैं, तो वो आपस में कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं और अपने फैंस को अगले 5-6 साल इंगेज करके रख सकते हैं। तो एक तरह से कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट में सेकेंड इनिंग्स होती है, ये सेकेंड इनिंग्स वाला आइडिया हमने रखा कि हम उसको वापस उसी फॉर्मेट में कंपेटिटिव क्रिकेट में लेकर के उनको मैदान में लेके आए, लेकिन वो यंगस्टर्स के अगेंस्ट नहीं, वो अपने सिमिलर स्टैचर ऑफ पीपल के अंदर में आए। तो तब हमने लेजेंड्स की कैटेगरी की एक क्रिएट किया और क्रिकेट की फॉलोइंग है हिंदुस्तान, इंडिया में तो ऑब्वियसली है, और पूरी दुनिया में करीब 2 बिलियन लोग इसको फॉलो करते हैं। तो हमने पहला सीज़न हमने ओमान में किया था। ये ग्लोबल लीग है एक्चुअली, लेजेंड्स लीग क्रिकेट एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। तो हमने इसको ओमान में किया और जहाँ हमको इतनी अच्छी उसकी हमारे को सराहना हुई, उसकी तारीफ़ हुई और बहुत लोगों ने उसको, फैंस ने पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया। तो वो कॉन्सेप्ट हमने जो एक पहले सोचा था कि हम लोग करेंगे, जिस दिन उसकी शुरुआत हुई और जब एप्रिसिएशन मिली उसकी, तब हमने उसको डिसाइड किया कि अब ये लॉन्ग टर्म फॉर्मेट चलेगा, अब ये सिर्फ एक बार नहीं है, लीग का पूरी वो चलेगी। और बहुत ज़रूरी था कि हम लोग उसको एग्जीबिशन फॉर्मेट में नहीं, कंपेटिटिव क्रिकेट में रखें, क्योंकि एग्जीबिशन फॉर्मेट जो होता है ना, आप एक मैच आए, खेल के चले गए और वो फिर उसमें इतना वो नहीं रहता, वो टक्कर भी नहीं रहता, राइवलरी नहीं होती, टक्कर नहीं होती। और आज की क्रिकेट की यही एक सबसे बड़ी वो है कि राइवलरीज मिसिंग हो गई हैं। पहले जो राइवलरी होती थी, सचिन वर्सेस ब्रेट ली या शोएब अख्तर वर्सेस जैक कालिस, वीरेंद्र सहवाग, वो राइवलरीज आज मिसिंग है, सिवाय 1 या 2 के वो राइवलरीज नहीं। तो हमने कहा वो राइवलरीज को क्रिएट करते हैं, और दर्शक वही देखना पसंद करते हैं, और वो पुराने नाम जो इतने बड़े नाम हैं उनको सामने लाएंगे तो दर्शक अपने आप उसको फॉलो करेंगे। अब यकीन मानेंगे कि जब हमने ओमान में किया, तब हमने मार्केटिंग कुछ नहीं करी, कुछ नहीं खर्चा हमने सिर्फ इन प्लेयर्स की जो फॉलोअर थे उस पर फोकस किया, और वो प्लेयर्स ने अपने सोशल हैंडल से और वहाँ से बातचीत करना शुरू किया। पूरी दुनिया में 240 मिलियन लोगों ने लाइव देखा ये मैच। तो आज हम लोगों ने फिर उसको हमने करना था, तो 75वां साल इंडिया का और सेलिब्रेशंस थी। तो फिर डिस्कशंस हुई कि हम क्यों ना इस साल इस सीज़न में उसको इंडिया में लेकर के आएँ, और होम ऑफ क्रिकेट
तो और इस बार कोविड भी तो नहीं है। हाँ, और कोविड तो खैर चलता रहेगा, उसके साथ ही जीना है हमको। तो वो चीज़ें हमने देखी कि इंडिया में अगर इसको लाया जाए और सेलिब्रेशंस की तरह से किया जाए, और फिर हमने नया फॉर्मेट लॉन्च किया जिसमें हमारी 4 नई फ्रेंचाइज, 4 टीम्स हमारे साथ में जुड़ी, और वो हमने इस सीज़न को अब उसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको इंडिया में लेकर के आ रहे हैं, और हम डेडिकेट कर रहे हैं 75वें साल और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की तरफ। तो हमारे ये 2 हमारी खास इसमें हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन में हमने चीज़ ऐड करी है। एक तो 75वें साल की सेलिब्रेशंस की तरफ, और दूसरा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो ये सब क्रिकेटर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, प्रोसीड्स भी जहाँ जाएंगे। तो ये हमारा कैंपेन इस साल इस सीज़न में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फॉर्मेट के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन और एक सवाल ये है कि दबाव था जब आपने लॉन्च किया इसको, जो सोचा कि क्या रिस्पांस मिलेगा। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इमीडिएटली रिस्पांस देना शुरू कर देते हैं। एक मतलब हम बोल सकते हैं कि डाउट था कि होगा नहीं होगा, कर तो रहे हैं, लेकिन कितना सक्सेसफुल होगा, कितने आगे तक हम ले जा सकते हैं, कुछ था वैसा दबाव? देखिए, डाउट ज़रूर था, लेकिन एक यकीन था, और वो यकीन था क्रिकेट, कि क्रिकेट को अगर हम अच्छे तरीके से पैकेज करके प्रेजेंट करेंगे तो वो ज़रूर उसकी सराहना होगी और उसको फॉलो किया जाएगा। डाउट ये था कि जो क्रिकेटर्स हम बात कर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं कुछ साल पहले, कुछ थोड़े ज़्यादा साल पहले, क्या वो वापस फील्ड में आकर के खेलना चाहेंगे और कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना चाहेंगे कि नहीं, ये डाउट था। तो हम लोगों ने शुरुआत करी, हमने बात करी कि जब क्रिकेटर से हमने 1-to-1 डिस्कशंस किए, उनको बोला कि आप ये ऐसा हैं, तो करीब 100-125 क्रिकेटर्स को हमने रीच आउट किया। उनमें से करीब 50 ने पहले एग्री किया हम करना चाहेंगे। फिर हमने एक टीम है हमारी जो उनकी फ़िज़िकल उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कंडीशनिंग को देखती है कि ये फिज़िकली हो भी पाएंगे कि नहीं, कोई चोट ना लग जाए किसी को, वो ज़रूरी है, मैच कम्पिटिटिव है। तो हमारी टीम ने उनके साथ में डिस्कशंस करते रहे और 3 महीने तक मॉनिटर किया फिजिकल फिटनेस उनकी। तो करीब 50 लोग, 55 लोग हमारे क्रिकेटर्स हमारे पहले सीज़न में हमारे साथ में जुड़े। और आज सिचुएशन बदल गई है, अब क्रिकेटर चल के हमारे पास वापस आ रहे हैं कि हम खेलना चाहते हैं, और वो अभी रीच आउट कर रहे हैं कि तो हमें अब वो चीज़, क्योंकि क्रिकेटर को सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद है, मैदान में वापस उतर के बैट या बॉल पकड़ना। तो आज वो चीज़ बदल गई। अब मेरे पास में ऐसा लाइनअप है कि अगले सीज़न में जब हमने अगला सीज़न करना है, तो हमारे पास क्रिकेटर्स लाइन में हैं अभी। जो इस साल हमने ड्राफ्ट प्रोसेस किया, करीब 90 क्रिकेटर्स थे और 110 क्रिकेटर्स, उनमें से करीब 85 या 90 के करीब हमारे फाइनल हुए। तो 25 क्रिकेटर अभी भी नहीं खेल पा रहे हैं। अब अगला सीज़न होगा तो और क्रिकेटर्स चाहिए, तो और अभी एडिशनली नाम दे रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। तो अब जो पहले चैलेंज था, आज वो मेरी स्ट्रेंथ बन गया, आज इस लीग की स्ट्रेंथ बन गया कि क्रिकेटर्स वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अपने फैंस को फील्ड में वापस आप अपना क्रिकेट दिखाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी कोई उनके लिए बात नहीं है। तो ये एक अच्छा उसमें वो है। और दूसरा, वो क्रिकेट अभी भी क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन अब वो स्टूडियो में करते हैं, कमेंट्री में करते हैं, या किसी टीवी स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं, या कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो कोच बन जाते हैं। वापस मैदान में आकर के बल्ला उठाने का जो जज्बा, जो जोश, जो जुनून होता है, और जब अपनी टीम के लिए खेलते हैं, जब उनके नाम पुकारे जाते हैं, वो सब कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि ये लेजेंड्स हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए उनको वो मैदान में वापस करने का मौका मिल रहा है और वो आना चाहते हैं अब। और ये बहुत अच्छी बात है कि इससे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो शायद अभी कुछ क्रिकेट बाकी है उनमें, वो वापस आके अगर वो मैदान में दिखाते हैं तो उनको दूसरी जगह पर और क्रिकेट खेलने का मौका भी मिलता है। तो मेरे पास ऐसे कुछ क्रिकेटर्स जो अब दूसरी लीग्स में, इंटरनेशनल लीग्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पर खेले और अच्छा रिस्पांस मिला, वो दूसरी लीग्स में। तो ये एक नया हमने वो प्रोसेस एक कह सकते हैं कि शुरू कर दिया। चैलेंज हमारे पास जो और भी थे वो ये था कि लोगों को जब आप कोई नया प्रोडक्ट बेचते हैं, स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स, उनको है कि पता नहीं कितनी फॉलोइंग होगी कि नहीं, ये एक्टिव क्रिकेट तो नहीं है, आज की जनरेशन का क्रिकेट नहीं है, पुराने ज़माने की लोग हैं, क्या लोग उनको फॉलो करेंगे कि नहीं। तो पहला सीज़न हमने अपनी तरफ से हमने सोच के चले थे कि हम लोगों को कोई स्पॉन्सर नहीं भी होगा हम लोग करेंगे, ब्रांड्स नहीं भी होंगे हम लोग करेंगे, और वो किया। हम लोगों ने जब ओमान में किया तो उस समय कोविड का 3rd वेव चल रहा था और पिक पर था, ऑडियंस ग्राउंड पर अलाउड नहीं थे, बिना ऑडियंस के हमने मैच किए। तो वो जब रेटिंग्स आई, आज वो स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।
तो ये कहते हैं ना वो आप चल पड़ते हैं और अकेले चलते हैं और कारवां बनता जाता है और फिर वो चल रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि फिल्म जगत के एक बहुत बड़े लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जब ये शुरुआत करी थी लेजेंड्स लीग क्रिकेट की, तो हम चाहते थे कि एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा हमारे साथ में जुड़े, और श्री अमिताभ बच्चन जी से बड़ा कोई चेहरा लेजेंडरी स्टेटस के अंदर में नहीं आता, तो इसलिए वो हमारे साथ में जुड़े और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो इस पूरी लीग को पूरा प्रमोट कर रहे हैं। और उनको क्या मैदान में भी चीयर करते हुए देखने को मिलेगा? क्या उनको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, कटक में? देखिए, हमने उनको बुलाया है, उम्मीद करते हैं उनकी उम्र ऐसी है कि वो इतना ट्रैवल नहीं करते हैं आज, बट उम्मीद है कि वो शायद मैदान में आएंगे और आकर के अपनी टीम्स को चीयर करना चाहेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़े क्रिकेट फैन है, बहुत बड़े क्रिकेट फैन है। थैंक यू। आपने बताया कि इस बार आपने कॉन्सेप्ट में भी कुछ परिवर्तन किया है और इसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट को भी लेके आए हैं आपने। आज तो दुनिया भर में लीग्स चल रहे हैं, जो एक्टिव क्रिकेटर्स हैं वो लोग तो खेल ही रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे तरीके की एक फ्रेंचाइज क्रिकेट बनेगा जिसमें लीजेंड्स खेलेंगे, जो हमारे चाइल्डहुड हीरोज़ थे जिनको सब लोग देखना चाहते हैं। तो क्या परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन क्या है इस बार में? देखिए, आज से 15 साल पहले जब IPL आया था, तब उस फॉर्मेट को भी लोग कहते थे ये पता नहीं कैसा क्रिकेट है। आज क्रिकेट फ्रेंचाइज मॉडल की तरफ चल पड़ा है। फुटबॉल हमसे बहुत आगे है, फुटबॉल में फ्रेंचाइज मॉडल ही चलता है। जो इंटरनेशनल फुटबॉल है वो सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित रह जाती है। अब वो क्रिकेट उस तरफ चल पड़ा है। ये नहीं कह रहे हम लोग कि क्रिकेट को बदलना चाहिए, लेकिन अब ये नई चीज़ें जुड़ गई हैं और इतना क्रिकेट अब खेला जाएगा तो चॉइस होगी। कुछ लोग अपना सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहेंगे, कुछ कंट्री के लिए ही खेलना चाहेंगे। तो जब फ्रेंचाइज खेलना क्रिकेट चाहेंगे तो वो अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो अब एक्सेप्टेबल है। सब लोग अपनी उस फ्रेंचाइज टीम्स के बेस के ऊपर में एक्सेप्टेबल है कि हाँ, मेरी कंट्री के लिए नहीं भी खेल रहा है, ये फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है, उसकी फॉलोइंग है। तो अब ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट बन गया। तो इसलिए लेजेंड्स में हम लोगों ने फॉर्मेट ऐसे ही चेंज किया कि उसी फ्रेंचाइज मॉडल को एक्टिव क्रिकेट से अब हम लेजेंडरी क्रिकेट्स में भी लेकर के आ सकें। तो ये हमने एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया और उसकी एक्सेप्टेंस मिली है, क्योंकि आप हमारे पास 4 टीम्स हैं, उनमें से 2 ऐसी टीम्स हैं जो ऑलरेडी दूसरी फ्रेंचाइज के अंदर, क्रिकेट के अंदर, लीग के अंदर ऑलरेडी फ्रेंचाइज हैं। तो GMR ग्रुप है, जिनकी IPL की टीम है, दिल्ली की टीम के ओनर्स हैं, वो 15 साल से ओनर्स हैं, उन्होंने हमारी एक टीम ली है। अदानी ग्रुप है, जिन्होंने अभी UAE के अंदर में एक क्रिकेट लीग जो हो रही है वहाँ की टीम लिया है। और मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने तीसरा टीम हमारा लिया है। चौथा भीलवाड़ा ग्रुप है जो राजस्थान के, उन्होंने वहाँ से एक टीम लिया है। तो उनके लिए अब ये फ्रेंचाइज मॉडल जो है वो एक बिज़नेस की तरह से देख रहे हैं और क्रिकेटर्स एक नई तरीके से क्लब की तरह से इसको खेलना चाहेंगे कि कंट्री तो रिप्रेजेंट कर लिया उन्होंने। अब बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो हमारे पास कंट्री खेल करके सीधा पहली दफ़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट में आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के कुछ क्रिकेटर्स हैं, वहाँ फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं होता था और IPL में उनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन नाम अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं 2-3 ऐसे, हैमिल्टन, वज़दास का, और ये उनमें आज भी क्रिकेट का जोश है, वो आकर के फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जो अब आगे जा कर के और बड़ा होगा ये। और आपने बोला कि पहले दफ़ा तो ओमान में किया था, लेकिन अभी वापस भारत में लेके आए। इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं और एक नोबल कॉज में आपने उसको भी उसके साथ जुड़ा है। लेकिन इस बार जिस सिटी में हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा में भी हो रहा है, कटक में भी हो रहा है। ये कटक में करना और कटक में लेके आना, उड़ीसा में लेके आना, ये पूरे इस वाले इस दफ़ा के लीग को ये कैसे सोचा और उड़ीसा क्यों नज़र में आया कि यहाँ पे भी लेके जाना है? देखिए, सबसे पहला था कि हम लोग इसको इंडिया में लेकर के आए, पहला मकसद ये था। और जब इंडिया में लेने की बात करी तो हमने देखा कि कौन से शहर हम लोग लेकर के जाएं। तो पहली बात तो ज़रूर थी कि हमें मेक्का ऑफ इंडिया क्रिकेट, जिसको हम एडन गार्डन कहते हैं, वहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि वहाँ से क्रिकेट की वो होती है। तो वहाँ से हमने शुरू किया। लेकिन हमारा मकसद था जहाँ क्रिकेट का फॉलोइंग बहुत है और वहाँ कम क्रिकेट दिखने को मिलता है, वहाँ हम लोग लेजेंड्स को लेकर के जाएं। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे एक ये बहुत बड़ा मकसद है हमारा कि हम क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं
तभी हम लोग ओमान लेके गए थे। ओमान में क्रिकेट की फॉलोइंग है, लेकिन वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता है, कम होता है। तो इसी तरह से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो डोमेस्टिक में भी था। तो हम लोगों ने शहर जहाँ पर क्रिकेट की फॉलोइंग है और वहाँ लेकर के जाएँ, तो बहुत सारी शहर थे। और पिछले कुछ सालों में जब से हमने देखा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट और कटक और भुवनेश्वर, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ से स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा प्रमोशन हो रहा है। अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअली में उड़ीसा हैज़ बिकम लिटरली कि वो एक भारत का स्पोर्ट्स हब बन रहा है। अभी कबड्डी और खो खो और हॉकी और सब स्पोर्ट्स के अंदर में, तो क्रिकेट को क्यों ना एक ऐसा वो इसे दिया जाए जो हम लोग लेकर के जाएं जहाँ स्पोर्ट्स हब के अंदर में हो। तो इसलिए कटक को हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर अगर हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने जैसे बोला, हमारा एक इनिशिएटिव है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट पर हमने पहले सीज़न में एक ऐसा हमने स्टेप लिया था जो आज तक मेंस क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। हमारे सारे मैचेस वुमेन अंपायर ने एडजुडिकेट किए थे। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज और वुमेन अंपायर्स, तो वो हमारा एक मकसद था। और उनमें से कुछ अंपायर्स ऐसे थे वुमेन अंपायर जो बाहर से आए थे, आज वो उस शहर की, उस कंट्री की सेलिब्रिटी बन गए कि उन्होंने मेंस क्रिकेट को होस्ट किया जा करके। अच्छा। तो उससे हम लोग, क्रिकेट तो प्रमोट हुआ ही, अब क्रिकेट अंपायरिंग में वुमेन की तरफ और एक बहुत बड़ा वो हुआ। तो ये छोटे छोटे स्टेप से हम चाहते हैं कि जैसे अब हम लोग कटक लेकर के आएँ और वुमेन यहाँ पर आकर के हम लोग होस्ट करेंगे, तो ये एक और ज़रिया है कि जो उड़ीसा की एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, वो भी हम यहाँ जोड़ना चाहते हैं कि देखिए अंपायर्स भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़रूरी एक लिंक था कि कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं जो इस पर हमारे को सपोर्ट, उनकी पॉलिसी और हमारी पॉलिसी मिक्स करती है, तो उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट का एक और इस दफ़ा जैसे कि आपने बोला कि उड़ीसा में तो आप लेके आए हैं कटक में, कटक को कितने मैचेस मिले हैं और ड्राफ्ट में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको, जो मतलब बड़े, जो बोलते हैं ना दिग्गज नाम, जिनको देखने के लिए मैदान में लोग जाना पसंद करेंगे? हालांकि सारे तो खेले हुए हैं और सारे भी बहुत अपने ज़माने में अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन कुछ टिपिकल नाम्स में जानना चाहूँगा आपसे। और कटक को कितने मैचेस इस दफ़ा मिले हैं? कटक को 3 मैच मिल रहे हैं, 26, 27 और 29 सितंबर। 3 दिन यहाँ पर हम लोग 3 मैचेस खेले जाएंगे और उसमें चारों टीम्स आ रही हैं, सारी टीम्स यहाँ पर मौजूद होंगी। और सभी बड़े नाम जिसमें वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, क्रिस गेल, ब्रेट ली, शेन वॉटसन, जैक कालिस, जितने बड़े नाम वो क्रिकेट हमारे साथ में खेल रहे हैं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, पार्थिव पटेल, ये सब नाम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और वो आपस में जो उनकी राइवलरीज हैं, वो सब गौतम गंभीर और जो साथ में मिलके खेलते हैं, अब 4 अलग टीमें क्या, कौन से होंगे, नाम क्या क्या है? हमारी पहली टीम वीरेंद्र सहवाग जो कैप्टन है, उसके कप्तान हैं, उनका नाम है गुजरात जायंट्स, वो अदानी ओन्ड टीम है। दूसरी टीम है जिसका नाम है इंडिया कैपिटल्स, गौतम गंभीर उसके कप्तान हैं। फिर हरभजन सिंह हमारे तीसरे टीम है, मणिपाल टाइगर्स, उसके कप्तान हैं। और इरफान पठान भीलवाड़ा किंग्स के कप्तान हैं, जो 4 टीमें इसमें होंगी। और फिर बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो क्रिस गेल स्पेशली अपनी पूरी शान शौकत के साथ में आएंगे, वो वीरेंद्र सहवाग के साथ में ओपनिंग करने का उनका यूनिवर्स बॉस। और एक चीज़ भी, जैसे कैपिंग होता है एक प्लेयर का, मतलब फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स में हमने आईपीएल में भी देखा है कि 4 प्लेयर्स आप रख सकते हैं एक टीम में, 11 में। तो इसमें कुछ परिवर्तन है आप में कि आप फ्री हैं कि कोई भी आप कॉम्बिनेशन खिलाए? अगर 15 का जो भी 16 का अगर टीम आपके पास है, उसमें से 11 आप किसी को भी खिला सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है वैसे? इसमें हमने स्विच कर दिया। अच्छा। आपके मिनिमम 4 इंडियन प्लेयर हर टीम में होने चाहिए। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 4 होने ज़रूरी हैं। तो जो उल्टा वहाँ पर आईपीएल में होता है, 4 फॉरेन खिलाड़ी, इसमें 4 इंडियन खिलाड़ी। और एक स्क्वाड में मिनिमम 18 का एक स्क्वाड होगा, उसमें 6 इंडियन खिलाड़ी होने ज़रूरी हैं हर टीम के पास में। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर कप्तान 4 से 5 इंडियन खिलाड़ी अपनी टीम में ज़रूर रखेगा और बाकी के 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे।
तो उसमें और ज़्यादा ये है कि देखिए इंडिया के क्रिकेटर्स की एक ये हमारे को एक चैलेंज रहा है कि इंडिया के क्रिकेटर्स का जो रिटायरमेंट होने के बाद में फिटनेस लेवल कुछ प्लेयर्स थे जो मेंटेन करें, बाकी वो मेंटेन खेलना नहीं है, मैदान में नहीं जाना, तो उनकी भी जाहिर है कि वो थोड़ा कम हो जाता है फोकस, तो कुछ कम प्लेयर थे, तो इसलिए वो पूल थोड़ा सा इंडियन प्लेयर्स का छोटा है, इसलिए हमने फॉर्मेट को चेंज किया है। लेकिन फॉरेन प्लेयर्स की जो एक तो मार्केट बड़ी, हर शहर हर कंट्री से 11 कंट्रीज़ में से आ रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी बड़ा पूल था फॉरेन प्लेयर्स का, तो इसलिए इस साल हमने जो फॉर्मेट रखा है कि 4 इंडियन मिनिमम होने चाहिए और बाकी आप 6 मिनिमम स्क्वाड में होने चाहिए और 7 इंटरनेशनल खिलाड़ी तक खिला सकते हैं आप टीम में। तो वो फॉर्मेट अभी इस साल तो वही रहेगा। अगले साल जब और ज़्यादा इंडियन क्रिकेटर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो रिटायर हो रहे हैं या आने वाले टाइम में, हम उम्मीद करते हैं कि MS धोनी, रैना, ये सब हमारे साथ में अब जुड़ेंगे आने वाले टाइम में, जैसे ही उनकी रिटायरमेंट होगी ये सब हमारे साथ में जुड़ेंगे। ये उनकी सेकंड इनिंग्स है। अब मान के चलिए अब कि हरभजन सिंह से मेरी उस दिन बात हो रही थी, तो हरभजन ने कहा कि ये मेरी सेकंड इनिंग्स है, मैं अब फिर से दिखाना, बिना कुछ दबाव के वैसे खेलना है, बस खेलना है, एंजॉय करना है और अपने फैंस को फिर से वही माहौल देना है। ये जो सोच था आपका, ये तो बहुत बेहतरीन सोच। इसको आप कहाँ आगे देखते हैं, कहाँ तक लेके जाना है, क्या सोच है? आपने बताया कि फ्रेंचाइज को अभी आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं और इस दफ़ा किए हैं, हम उम्मीद करते हैं बहुत सक्सेसफुल हो। आगे चल के आप क्या देख रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जिस फॉर्मेट पे आज क्रिकेट चल रहा है, फ्रेंचाइज क्रिकेट अब फ्यूचर है, जिस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं, तो अब उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट जब इतना ज़्यादा क्रिकेट खेला जाएगा तो क्रिकेटर्स जल्द ही रिटायरमेंट की तरफ पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि यंगस्टर्स आगे आते जाएंगे। जब वो रिटायरमेंट की स्टेज पर आएंगे तो वो ज़रूरी है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो उनको सूट करता है, तो वो आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लोग साल में 2 सीज़न कर रहे हैं। एक सीज़न हम कर चुके हैं, दूसरा सीज़न है, अगले साल भी 2 सीज़न करेंगे, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट 2 सीज़न। और अगर परमिट करी कुछ चीज़ें चलती रही हैं इस तरह से, तो हम उम्मीद करते हैं कि लेजेंड्स क्रिकेट को हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जहां पर लेजेंड टीम्स ऑफ इंडिया या कोई और दूसरी लेजेंड एशेस हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लेजेंड्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, तो इस तरह के फॉर्मेट भी, बायलैटरल सीरीज भी हम लेकर के इसमें आना चाहेंगे। तो फ्यूचर है कि लेजेंड स्पेस को हम क्रिकेट के अंदर में करना चाहेंगे, ताकि जो फैंस हैं उनको बार बार ये खिलाड़ी मैदान में खेलते हुए दिखें, कमेंट्री बॉक्स में नहीं, स्टूडियो में नहीं, मैदान में खेलते हुए दिखें। जितना ज़्यादा हम लोग कोशिश उसी हमारी रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में आ सकें। बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा बहुत सक्सेसफुल हो भी रहा है। पहले भी लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, और इस बार भी लोग बहुत उसको सराहेंगे और ग्राउंड में उतरेंगे देखने के लिए। वो तो देखेंगे ही, क्योंकि उनके ही हीरोज़ सारे खेल रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। एक तो बधाई इसलिए कि आपने इस बात को सोचा कि ये हो सकता है, उसके लिए बहुत बधाई। और बधाई वो पहले सक्सेस के लिए, जो डाउट्स थे उसको ओवरकम करके आप डटे रहे अपने उसमें उम्मीद में कि ये सफल होगा, आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, और इस दफ़ा भी सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भी बहुत मज़ा आएगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं पूरी उड़ीसा की पॉपुलेशन को, क्रिकेट फैंस को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप लोग आइए स्टेडियम में और अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को, जिनको हम सब बड़े हुए हैं देखते हुए, खेलते हुए देख करके आइए और मैदान में उनको वापस देखिए। तो आपण माने समस्ते आसंतु, मजा नियंतु क्रिकेटर, कारण जो मानू केबे देखिबा पाई आपण अन्य जनक घर को जाई टेलीविजन सेट खोलुथिले, सेतबेले टीवी रो जेतबेले अभाव थिला बा घरे टेलीविजन रो कनेक्शन नथिला बा केबल रो कनेक्शन नथिला, से माने मैदान को आछंती एवं पुणी से नॉस्टैल्जिया को आपण रिलीव करबा पाई आपण को मौका मिलिबो। कटक रे 3टा मैच अच्छी, 26, 27 और 29। आसंतु, एंजॉय करंतु लेजेंड्स लीग क्रिकेट को। आम सहित तार को फाउंडर और सीईओ रमन रहेजा जोड़ी रही, आम सहित अधिक आलोचना करते। सर पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।